नमस्कार दोस्तों, मैं BL दहिया आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को पता है कि आप लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज की आपने 2 वीडियो देख ली हैं। अब आपके पास में वीडियो नंबर 3 आ रही है। 3 नंबर क्लास है। इस क्लास में आप लोग इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, किस्तों वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और इससे आगे और भी बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए वीडियो नंबर 3 में टाइप नंबर नेक्स्ट से क्वेश्चन करते हैं। देखें ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है आप लोगों का। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है। पहले इसे समझिए आराम से, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1720 रुपए दे धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से बराबर 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तदनुसार प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। आप लोगों को टोटल 1720 रुपए चुकाने हैं और 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, ऐसा आप लोगों के पास में क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पहले आप लोगों को एक्स से समझा रहा हूं, फिर उसके पश्चात मैं 100 से समझा रहा हूं और 100 से फिर तीसरे कॉन्सेप्ट में अपन कम समय में करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए दोस्तों। एक व्यक्ति है जो प्रत्येक महीने की 1 तारीख को बैंक में 1000 रुपए जमा करवा रहा है। प्रत्येक महीने की 1 तारीख को 1000 रुपए जमा करवा रहा है। ऐसे ही 1 फरवरी को जमा करवा दिए, इसी तरीके से 1 मार्च को, 1000 रुपए जमा करवा दिए, 1 अप्रैल को भी 1000 रुपए जमा करवा दिए। देखिए दोस्तों, अब मैं यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे ये 1 अप्रैल के दिन पैसे जमा करवा के अपने घर लौटा, घर जाते उसे पता चला कि घर में तो पैसे की ज्यादा आवश्यकता है। तो कोई भी व्यक्ति होगा, सबसे पहले उसका एक ही पहले दिमाग में आती है कि हम सबसे पहले जो बैंक में पैसे वो निकाल के ले आते हैं, कभी बैंक बंद ना हो जाए तो वो वहां से अपन पहले बैंक वाले पैसे लेके आते हैं। अब ये बैंक वाले के पास जाता है, बैंक वाले से कहता है भाई साहब मेरे जितने भी पैसे हैं वो सारे निकाल दो। तो अब बैंक वाले से बात कर रहा है ये, और बैंक वाले से बात करते समय कह रहा है, और बैंक वाला क्या कह रहा है वो दोनों चीज सुनिए। ये बैंक में जो 1 तारीख को पैसे जमा करवाए थे 1 जनवरी को, वो 1 अप्रैल तक जब पहुंचे तो 1000 तो उसे जमा करवाए थे वो मिलेंगे। उसके बाद आप मुझे बताओ इस 1000 का ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। तो आप देखिए, इस 1000 रुपए जमा करवाए 1 जनवरी को, 1 फरवरी को कितना महीना हो गया? 1 मार्च को कितने महीने हो गए? 2, 1 अप्रैल को कितने महीने हो गए? 3। आप मुझे बताइए क्या इस 1 जनवरी को जो पैसे जमा करवाए थे इसके 3 मंथ का ब्याज मिलेगा क्या? जी। अब मैं बात कर रहा हूं इस फरवरी वाले का कितना ब्याज मिलेगा? 2 महीने का, क्योंकि देखो 1 महीना और ये 2 महीना। अब यहां से मार्च वाले के बारे में बात करोगे तो बोलो कितने महीने का ब्याज मिलेगा? 1 महीने का। अब मैं यहां से बात कर रहा हूं 1 अप्रैल वाले का क्या ब्याज मिलेगा? गुरुजी इसका कोई ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कारण यहां 0 इसलिए आएगा कि आज ही मैं जमा करवा के आ रहा हूं, आज ही निकलवा रहा हूं, तो उसका कोई ब्याज नहीं होगा। वैसे मैंने आपको बताया था बैंक या तो लेने वाला दिन छोड़ देता है या देने वाला दिन छोड़ देता है। आप लोगों के एक दिन छोड़ सकते हो, बाकी बैंक वाला तो हमेशा जिस दिन बैंक से धन उधार लेते हो या देते हो उसी दिन का ब्याज समय में काउंट नहीं करता है। तो देखिए यहां से, तो देखिए ये महीने तो कितने बन गए आप लोगों के पास में, यानी कि किस्त तो आप लोगों ने जो जमा करवा रहे हो कितनी करवा दी? 4 किस्त जमा करवा दी। वैसे तो बैंक में आप अपने जब डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन ब्याज कितने का मिला? 3 का। ब्याज कितने का मिला? 2 का। ब्याज कितने का मिला? 1 का। और लास्ट वाली किस्त का कोई ब्याज नहीं मिला। तो यही सीन आपके इससे स्थिति में रहता है। देखिए इसे अपन मान के चलते हैं कि किस्त हम x रुपए की चुका रहे हैं। किस्त कितने की चुका रहे हैं अपन? x रुपए की चुका रहे हैं। देखो मैं यहां से लेके चल रहा हूं और इसी से अपन लोग यहां से बात करेंगे। पहली किस्त हमने माना x रुपए है, तो किस्त तो हो गई। अब किस्त के साथ क्या और चुकाना पड़ेगा? ब्याज। तो ब्याज और चुकाओ, x गुणा 5%
गुणा कितनी किस्तों में चुकाना है, 4 में। तो बोलो कितनी साल का ब्याज लगेगा, 3 साल का। अभी अभी समझाया था आप लोगों को। आगे देखिए, ये तो पहली किस्त हो गई, ये आप लोगों के पास में पहली किस्त हो गई। अब मैं किस्त नंबर 2 की बात कर रहा हूं। 2 नंबर किस्त में किस्त की राशि तो x है और x के साथ में x का ब्याज चुकाना पड़ेगा। साल 2 है आप लोगों के पास में, ये दूसरी किस्त हो गई। अब तीसरी किस्त की बात करते हैं। तीसरी किस्त में बात करेंगे तो x प्लस में x गुणा 5/100 गुणा में समय 1 साल, ये आप लोगों के पास में तीसरी किस्त हो गई। अब चौथी किस्त आप लोगों के पास में होगी तो यहां से देखिए क्या होगी, x प्लस में x गुणा में 5% और समय 0। समय 0 है तो 0 लिख देंगे भाई। पहले 3 साल का ब्याज, फिर 2 साल का ब्याज, फिर 1 साल का ब्याज और फिर कोई ब्याज नहीं होगा। हो गई 4 किस्त। अब देखिए ये चौथी किस्त हो गई। और इन टोटल 4 किस्तों को यदि हम जोड़ दें तो हमें टोटल मिलाकर कितने रुपए चुकाने हैं दोस्तों, टोटल कितने रुपए चुकाने आप लोगों को। यहां से आप लोगों के पास में 1720 रुपए चुकाने, यानी कि बराबर 1720। ये यहां मैं 1720 लिख रहा हूं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहां से 1720 ये है। क्या इतना समझ में आ गया जी? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहां इसके बटे में भी 1 है, इसके बटे में भी 1 है, इसके बटे में भी 1 है, यानी कि भाग में 1 है, इसके भी भाग में 1 है। अब हम क्या लेते हैं दोस्तों, यहां से एलसीएम। एलसीएम लो, यहां तक ही समझा देता हूं। एलसीएम 100 आ गया। एलसीएम 100 आ गया तो देखिए 1 का भाग लगाते हैं एक बार, तो ये मिल गया आप लोगों को 100x। थोड़ा सा और समझें, ये आप लोगों के पास में 1 का भाग लगाया 100 और ये आप लोगों के पास में आ गया 100x। अब आगे देखिए, प्लस इसका ब्याज 5 तिये 15, 15x। इसके बटे में 100 था, 100 का भाग लगाया तो एक बार गया, 1 को ऊपर से गुणा कर दिया। अगली चीज देखते हैं, यहां से फिर दोबारा से देखिए, इसके भाग में 1 है, 100 का भाग लगाया, 1 का भाग लगाया, 100 बार गया, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100x प्लस आगे ब्याज देखिए इसका 5 दूनी 10x। आगे देखिए यहां से बात करते हैं तो भाग गया 100 बार, 100 को गुणा किया 100x प्लस 5 एकम 5, 5x। आगे बात करते हैं, यहां देखिए 100 बार भाग गया, 100 से गुणा करते हैं 100x और आगे देखोगे तो यहां देखियो 5 से 0 से गुणा किया जाएगा तो 0 बन गया। तो यानी कि अब इसका ब्याज कितना चुकाया जाएगा, 0। अब 0 लिखो और चाहे मत लिखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, ब्याज नहीं लिखना है क्योंकि 0 चुकाया जा रहा है। अब मुझे बताइए यहां पर टोटल कितने रुपए चुका रहे हो, 1720। दूसरी चीज, क्या मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या इनको, या आप 100 से डायरेक्ट भी कर सकते थे वहां पर। तो अब देखिए आगे मैं किस्त किस्त की बात करूं, किस्त 100 रुपए या 100x, यहां से भी 100x, यहां से भी 100x और यहां से भी 100x। बताइए टोटल किस्त कितनी बन गई, 400x प्लस में ब्याज और लिखना है। ब्याज में देखिए 15, 10, 25, 25 और 5 30x और ये टोटल मिला के ये परली साइड गुना हो जाएगा तो ये 1720 और मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100। अब आगे देखें, 400x तो हमारा प्रिंसिपल है या किस्त का, यानी कि 400 रुपए की तो किस्त हो गई है और 30 रुपए का उन किस्तों का ब्याज हो गया। तो टोटल आप लोग जो देय धनराशि हो गई वो कितनी हो गई, 430x। बराबर में लिख दूं क्या, 1720 इंटू 100। अब देखिए 0 से तो 0 कट गई। अब और ये संख्या कटने वाली है नहीं क्योंकि ये आपके पास में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो देखो ये पूरी 4 बार कट रही है, 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17। अब देखिए बताइए आप लोगों के पास में जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 400, और यही तुम्हारा आंसर है।
पर ऐसा मत करना दोस्तों, ये इतना करोगे उससे पहले तो आप लोग यहां कर चुके होंगे। देखते हैं कैसे करोगे। ये तो आप लोगों का तरीका नंबर 1 था। मैं तरीका नंबर 2 बता रहा हूं। ये तरीका नंबर 2 बताने के पश्चात ये वाली चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। फिर मैं इसे भी शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा। देखिए, हम मान के चलते हैं यहां किस्त के रूप में हम 100 रुपए चुका रहे हैं। ये पहली किस्त है। आपके पास दर 5% है। अब देखिए, समय की बात करेंगे तो पहली किस्त में हम 3 साल का ब्याज लौटाएंगे। वो क्यों लौटाएंगे वो अभी आप समझ के आ रहे थे। 1 जनवरी से 1 अप्रैल में पहुंचने के लिए अपने को 3 महीने का समय लगा था, तो उसी प्रकार से यहां भी 3। अब मैं आप लोगों से यहां से ब्याज की बात करूं तो यहां मुझे बताइए टोटल कितने रुपए चुका दिए गए? 15 रुपए ब्याज के। अब आगे बात कर रहा हूं तो मुझे तो कुल किस्त चुकानी है। अब यहां मुझे बताइए कुल किस्त कितने रुपए की बन गई? 100 रुपए की किस्त थी, 15 रुपए ब्याज हो गया। क्या लिख दूं क्या 415? सॉरी 115। 100 रुपए की किस्त थी, 15 रुपए ब्याज है, तो ये क्या बन गया? 115। अब आगे देखिए, इससे आगे बात करते हैं दोस्तों। 115 दूसरी किस्त अगर यदि हम चुकाते हैं तो 100 रुपए तो हमारे पास में ब्याज है, 5% वार्षिक दर से दे रहे हैं। ब्याज 2 साल का लौटाएंगे, 2 साल का ब्याज 10 रुपए बन गया। किस्त 100 रुपए, 10 रुपए ब्याज, बताइए क्या 110 रुपए बन गए क्या जी? अब आगे देखिए, किस्त नंबर 3 आ रही है। 100 रुपए आपके पास में मूलधन है यानी कि किस्त है, दर 5% है, समय 1 साल है, ब्याज 10 रुपए हो गया। आप लोग 5 रुपए हो गया, ये 5 रुपए हो गया। टोटल किस्त आप लोगों की 105 रुपए की बन गई। किस्त नंबर 4 आपके पास में हो रही है और 4 नंबर किस्त 100 रुपए की है, दर 5% है, समय 0 है। 0 समझ में आ गया क्योंकि इस किस्त का कोई ब्याज नहीं लगेगा। आप मुझे बताइए यहां पर आप लोगों के पास में ब्याज कितना बन गया? 0। तो 100 में 0 को अगर प्लस करते हो तो आप लोगों के पास में टोटल जो किस्त बनी है वो कितने रुपए की बन गई? 100 रुपए की। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, यहां मैं टोटल पूछना चाह रहा हूं कितने रुपए बन गए? तो आप लोग कहोगे 5 और 5 10, 1 2 और 1 हासिल कैरी 3, 1 2 3 4 और ये 4 का 4। कितने रुपए बन गए दोस्तों? 430। यहां किस्त तो 430 रुपए चुकाई जा रही है, परंतु क्वेश्चन में 1720 और हमें प्रत्येक किस्त बतानी है। बोलो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट गया, ये पूरा 4 बार कट रहा है और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 400। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज और, कितने रुपए थे? केवल मैंने x हटाया है, बाकी सेम चीज है। 100 क्या मिल गया क्या तुम्हें? 400। कितने रुपए ब्याज के रूप में चुकाए थे? 30। देखिए 15 और 10 25 और 5 30। क्या ब्याज भी 30 मिल गया क्या? 400 रुपए किस्त थी, 30 रुपए ब्याज था, टोटल 430 बन गया। यहां पर मैंने केवल x शब्द को हटाया जो यहां x शब्द था, बाकी यही सीन सेम यहां था, केवल लिखने का ढंग अलग था। वही बेसिक चीज है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन अगर यहां से बात करेंगे तो मैं इसी पर आधारित आप लोगों के पास में एक नई चीज दे रहा हूं। यहीं 3 नंबर तरीका आप लोगों के पास में आ रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए एक बार देखते हैं यहां से 3 नंबर कैसे करना है, समय की बचत कैसे होगी। ये आप लोगों के पास में किस्त है, हम मान के चलते हैं प्रत्येक किस्त आप लोगों के पास में 100 रुपए की है। प्रत्येक किस्त की राशि 100 रुपए की है और हमें पता है कि दर हमारे पास 5% है। परसेंट का मतलब तो 100 होता ही है, वो लिख दिया हमने। अब आगे से मैं समय की बात कर रहा हूं, इस पर ध्यान देना दोस्तों थोड़ा सा। फिर यहां मैं ब्याज की बात कर दूंगा और यहां कुल किस्त बन जाएंगी या कुल राशि बन जाएगी। ऐसे मान लेते हैं कुल राशि बन जाएगी।
देखिए आप लोगों को टोटल कितनी राशि चुकानी है, 1720। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1720। अब देखिए इसे, मैं पहले समय की बात कर रहा हूं। प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी, यहां भी 100 रुपए की होगी। दर सब में 5-5-5-5 है, 5-5-5-5 ही है जी। अब देखो किस्त कितनी चुकानी थी, 4। समय कैसे लिखा, 3-2-1-0। क्या हो गई क्या 4 किस्त, हाँ जी। अगर समय 4 वर्ष है तो आप लोग यहां से लिखेंगे 4 से पहले वाली गिनती 3-2-1-0। टोटल कितनी किस्त बन गई, 4। इन सबको जोड़ो, 3-2-5 और 1 6, समय 6 साल हो गया। दोबारा से देखें, जैसे आपके पास में 7 किस्त होती, कितनी किस्त होती, 7। तो 7 किस्त में हम जब ये समय बनाते तो हम लिखते गिनती किस्त 7 है तो गिनती कहां से चलेगी, 6 5 4 3 2 1 0। देखो ये 7 किस्त हो गई है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। समय कितना यूज हो जाएगा, टोटल 21 वर्ष। अगर किस्त आपके पास में होती 5 किस्त है तो देखिए 5 है तो गिनती कहां से चलेगी, 4 से। 4 3 2 1 0। देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इसी प्रकार किस्त 10 हो जाए तो गिनती 9 से चलेगी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। किस्त 3 हो तो गिनती 2 से चलेगी, 2 1 0। ऐसे ही चला रहे हो, देखो ये चल रही है, उल्टी गिनती चलानी है आप लोगों को। अब देख लीजिए, बस यही तुम्हारा काम था, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो आप बताइए, 3 और 2 5 और 1 6, ये 6 समझ में आ गया कहां से आ रहा है, मैंने सारी कैलकुलेट कर दी है यहां से। अब देखिए टोटल ब्याज, दर को समय से गुणा करेंगे, ब्याज मिल गया 30 रुपए ब्याज है। देखो ये भी 30 ही था। अब मैं बात कर रहा हूं कितनी किस्त चुकानी है, 4। कितनी किस्त चुकानी है भाई साहब, 4। तो बोलो कितने रुपए हो गए किस्त के, 400। 400 रुपए किस्त है, 30 रुपए ब्याज है। मैं पूछूं आपसे टोटल कितने रुपए चुका दिए तो कहोगे 430। तो 430 के बराबर में तो 1720 गुना कितने से कर देना है, 100 से, क्योंकि प्रत्येक किस्त बतानी है। 0 से 0, 43 से काटता हूं 4 बार और राशि कितनी आ गई, 400। जो लोग ऊपर नीचे लिखते हैं, जो अपोन में लिखते हैं, भाग में लिखते हैं, वो भी देख लीजिए। ऊपर राशि कितनी है, 1720। यहां राशि कितनी है, 430। मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, 100 से। 0 से 0, ये 4 बार कट गया और राशि आ गई 400। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ रहा हूं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखें दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। समझते हैं यहां से। रुपए 4200 दे धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से बराबर 5 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तदनुसार प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ये आपके पास में क्वेश्चन है दोस्तों, मैं यहां से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम किस्त की राशि लेते हैं। मान के चलते हमारे पास किस्त है 100 रुपए की। इसके पश्चात बात आती है दर की। दर हमारे पास में है 10। फिर इसके पश्चात बात आती है समय की। समय के लिए बात की जाए तो कितनी किस्त है दोस्तों, 5। तो सबसे पहले तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 5 किस्त है। समझ में आ गया जी। फिर दर कितनी हो गई आप लोगों के पास में, 10%। समय की बात करते हैं, किस्त 5 है तो समय कैसे चलेगा, 4 3 2 1 0। इस तरीके से ये समय चलेगा, 4 3 2 1 0। अगर यदि बात की जाए तो देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ब्याज की बात की जाए तो 10 को 10 से गुणा कर रहा हूं। बोलो ब्याज कितना मिल गया, 100 रुपए। अब मैं कहता हूं कुल कितनी राशि हो गई, तो आप लोग कहेंगे 500 रुपए तो यहां से है, 100 रुपए ये ब्याज है। तो टोटल मिला के ये राशि क्या बन गई, 600। जबकि क्वेश्चन में कितनी राशि चुकानी है आप लोगों को, 4200। तो ये 4200 समझ में आ गया होगा आप लोगों के पास में। तो यहां तो 600 चुकाना है परंतु क्वेश्चन में 4200 चुकाना है।
और प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। प्रत्येक किस्त की राशि हमने कितनी मान रखी है, 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से काटते हैं 7 बार कट गया, और ये आप लोगों के पास में किस्त की राशि आ गई 700 रुपए। जो लोग भाग में लिखते हैं वो भाग में लिखेंगे तो ऊपर राशि कितनी है 4200, भाग में राशि कितनी लिखी हुई है 600, और मल्टीप्लाई कितने से कर दूं 100 से, यही तुम्हारा आंसर होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 सत्तू 42 और कट गया, तो आप लोगों के पास में राशि आ गई 700। 700 ही तुम्हारा आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के पास में, इनमें से 2 क्वेश्चन हो गए, अब आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालना। मैं टाइप नंबर नेक्स्ट लेके आ रहा हूं। देखो दोस्तों, ये टाइप नंबर 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है। 800 रुपए धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए या फिर यहां पर लिख दिया जाए वृद्धि कर दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, तो 800 रुपए की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा। अब ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है। मैं पहले आप लोगों को यहां से मैं बेसिक समझा रहा हूं इसे, और जैसे ही बेसिक समझ में आ जाएगा फिर अपन शॉर्ट पर बात करेंगे। शॉर्ट का मतलब उसका रूप बदलेंगे, बाकी मैं कोई यहां पर ट्रिक वगैरह नहीं यूज कर रहा हूं, केवल आप लोगों का माइंड वॉश कर रहा हूं कि यहां इस चीज को ये भी लिख सकते हैं। देखिए अब एक बार, हमारे पास मूलधन है 800 रुपए, मिश्रधन है 956 रुपए, समय है 3 वर्ष। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। यदि मैं मूलधन में से मिश्रधन घटा दूंगा, या सॉरी मिश्रधन में से मूलधन घटा दूंगा, तो मेरे पास ब्याज बच जाएगा, और ब्याज आप लोगों के पास में कितना आ गया 156 रुपए। अब आगे बात करते हैं। ब्याज हमारे पास है, समय हमारे पास है, मूलधन हमारे पास है, तो हम दर निकाल सकते हैं। दर निकालेंगे 156 यानी कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन 800 है भाई, और गुणा में समय। जो कटता हो काट दो, बचा हुआ तुम्हारा आंसर होता है दोस्तों, यानी कि दर निकल जाएगी। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, मैं यहां 3 से काट रहा हूं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, मैं 4 से काट रहा हूं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी कि दर आ गई 13/2/6.5%। दर तुम्हारे पास आ गई। अब तुम्हें बताना तो क्या है दोस्तों, मिश्रधन बताना है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। कितनी राशि का, 800 रुपए की राशि का। अब सबसे पहले तो आप लोग नई दर बनाएं, नई दर। अब अपने पास में दर नई बनेगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले 6.5 तो दर थी और 4 बढ़ गई, तो आप बताइए मेरे पास में दर कितने % बन गई, 10.5% बन गई। आप लोग ब्याज निकाल दो, यहां से ब्याज निकालेंगे। अगर ब्याज निकाल रहे हैं तो देखिए, मूलधन 800, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। देखिए पॉइंट हटाएंगे, 0 लग गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काट रहा हूं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काट रहा हूं, 2 चौके 8, 4 को 3 से गुणा कर रहा हूं 12, 12 एकम 12, हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25। कितने रुपए ब्याज के रूप में मिल गए, 252। अपने को तो क्या बताना है दोस्तों, मिश्रधन बताना है। अगर मिश्रधन की बात की जाएगी तो मिश्रधन आप लोगों के पास में मूलधन तो कितना था, 800 रुपए, ब्याज कितना मिल गया, 252 रुपए। आप बताइए आप लोगों के पास में मिश्रधन कितना आ गया, 1052 रुपए। ये तुम्हारा आंसर था। मत करो इसे, ये मत करना, करना ही मत। कैसे करेंगे देखिए, अब मैं यहां से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी कोशिश करना। हमें मूलधन दिया हुआ है 800 रुपए, दर दी हुई नहीं है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, मिश्रधन दिया हुआ है 956 रुपए। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए या वृद्धि कर दी जाए, तो देखिए अब मैं ये लिख रहा हूं, यहां से देखिए, यदि दर 4% बढ़ा दी जाए
तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया दोस्तों 100। बोलिए ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। अब आप मुझे बताओ, यदि इंक्रीज होता है तो उसका मतलब प्लस होता है, बढ़ा दी जाए या वृद्धि कर दी जाए उसका मतलब प्लस होता है, कम कर दी जाए या घटा दी जाए तो इसका मतलब माइनस होता है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, यदि आप लोग ब्याज दर में वृद्धि कर दोगे तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि यदि ब्याज दर बढ़ गई तो ब्याज भी बढ़ जाएगा, और अगर ब्याज दर कम हो गई तो ब्याज भी कम हो जाएगा, और अगर ब्याज कम होगा तो मिश्रधन कम मिलेगा, यानी कि मिश्रधन को हम लेस कर देंगे, मिश्रधन में से जो ब्याज कम मिल रहा है वो लेस कर देंगे, और अगर यदि बढ़ रहा है तो ब्याज बढ़ जाएगा, इसका मतलब बढ़ा देंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, यदि दर 4% बढ़ी तो ब्याज भी 4% ही बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा सर जी। तो आप 4% दर से ही ब्याज निकाल लो, आप साधारण ब्याज ही निकाल लो 4% से। तो देखिए अब आप लोग, यदि मैं 4% वार्षिक दर से इसे 3 वर्ष के लिए उधार देता, मैं पहले वाली बात ही नहीं करता, मैं अब कहता कि 4% से दर से उधार दे दो, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो बताओ ब्याज कितना मिल जाता? 12 रुपए। अब आप मुझे बताइए, ये 12 रुपए ब्याज कितने पर मिल रहा है? 100 पर। तो 100 रुपए पर तो ब्याज मिला मुझे 12, मुझे चाहिए कितने पर? 800 पर। तो आप 800 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 अंठे 96, ये देखो 12 अंठे 96, 96। और अगर यदि ब्याज प्लस हो रहा है, यानी कि दर इंक्रीज हो रही है, प्लस हो रही है, तो आप ब्याज भी प्लस कर दो। यहां माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। अब आप लोग देखिए, 6 और 6 12, 9 और 5 14, और 1 कैरी थी 15, 9 और 1 कैरी थी 10, राशि क्या मिल गई? 1052। यही 1052 था। ध्यान दें, दोबारा से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों के पास में जितनी भी दर बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, कुछ भी कर दी जाए, वही आप लोग यहां पर लिख दिया करो, उसके आधार पर आप लोग ब्याज निकाल लिया करो। जैसे यदि 4% बढ़ गई तो आप 4% की दर से 3 साल का ब्याज निकाल दो, 12 रुपए मिल गया। ये 12 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पर? 100 पर। मुझे कितने पर निकालना है? 800 पर। तो 800 रुपए पर ब्याज मुझे कितना मिलेगा? 96 रुपए। अब यहां प्लस था तो आपने भी प्लस कर दिया, यहां माइनस होता तो आप भी माइनस करते। आप लोगों के पास राशि क्या बन गई? 1052। मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, देखें। देखो दोस्तों, यहां से आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, 400 रुपए धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 460 रुपए हो जाती है। यानी कि राशि कितनी है आप लोगों के पास में? 400। समय कितना लिया गया? 3 वर्ष। कितनी बन गई? 460। क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों ने? हाँ जी। आगे देखो, यदि ब्याज दर 3% कम कर दी जाती, पहले दर का नहीं पता क्या था, पहले वाली दर के बारे में अपने को नहीं पता है क्या था, लेकिन जैसे ही दर 3% कम हो गई, कम होने का मतलब डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होने का मतलब माइनस हो गई, कितने %? 3%। तो 400 रुपए धनराशि का 3 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? अब आप मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले बताओ इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे 100। जी, बहुत अच्छी बात। यहां से बात करें, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैं इस पहले वाले बात ही नहीं कर रहा हूं कि पहले मिश्रधन क्या था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं कि यदि मैं इस 400 रुपए धनराशि को 3% की दर से 3 साल के लिए उधार देता तो कितना ब्याज मिलता? तो आप लोग क्या कहोगे? 3 तिये 9, यानी कि 9 रुपए ब्याज मिलता 100 पर। 100 रुपए पर तो मुझे 9 रुपए मिल रहा है, मुझे चाहिए कितने पर? 400 पर। तो आप लोगों के पास में आ गया 36 रुपए। भाई देखो, ये 4 9 चौके 36। आप लोगों से मैं कहता कि 400 रुपए धनराशि को 3% दर से 3 साल के लिए उधार देता तो ब्याज कितना मिलता? तो आप लोग कहोगे कि 36 रुपए ब्याज मिलता। समझ में आ गया? 36 रुपए ब्याज मिलता। अब इस 36 का मतलब यह हुआ कि यदि दर कम है तो 36 रुपए कम मिलेंगे, यदि दर बढ़ा दी जाती तो 36 रुपए बढ़ जाते। तो आप मुझे बताइए, यदि अब 36 रुपए कम मिलेंगे तो आप लोग घटाओगे तो यहां पर क्या बच गया? 424 रुपए। यही तुम्हारा आंसर है।
बड़ा आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम में, और आप लोग ध्यान देना इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर भी इंपॉर्टेंट लगा के करना। तो मैं आगे आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं ऐसा ही। देख दोस्तों ये 3 नंबर क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, ये 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए एक बार। 6,000 रुपए धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों में 6,997 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% कम कर दी जाए तो 6,000 रुपए धनराशि का 3 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए वही क्वेश्चन है सेम। अब की बार दर क्या हुई है, कम हुई है। कम हुई है इसका मतलब ब्याज कम मिलेगा, यानी कि घटाना है। यहां यदि वर्दी शब्द होता तो जोड़ना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं, बोलो मूलधन कितना है, 6,000 रुपए है। अपने को दर दी हुई नहीं है, समय कितना है, 4 वर्ष है। मिश्रधन कितना है, 6,997 रुपए है। अब मैं बात करूं दर क्या हो गई, कम हो गई। कितनी कम हो गई, 2% कम हो गई। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इस परसेंट का मतलब क्या होता है। तो आप लोग कहेंगे 100। इस दर को यदि मैं समय से गुणा कर दूं तो बोलो ब्याज क्या मिल गया, 8। ये 8 रुपए ब्याज कितने पर मिल रहा है दोस्तों, 100 पर। तो 100 रुपए पर तो ब्याज मिला 8, और मुझे कितने पर चाहिए, 6,000 पर। तो मैं 6,000 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 जीरो से 2 जीरो बोलो, 8 6 की 48। आपके पास राशि क्या आ गई, 480। ब्याज कम हो रहा है क्योंकि यहां कम है, कम का मतलब माइनस है। तो आप लोग माइनस करेंगे, यहां माइनस है तो माइनस करो, यहां प्लस है तो प्लस करो। तो यहां माइनस कर रहे हैं 480। अगर आप लोग 480 रुपए कम कर देते तो ये तो बच गया 7, ये बच गया 1, ये बच गया 5 और ये बच गया 6, और यही तुम्हारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं टाइप नंबर नेक्स्ट लेके आ रहा हूं। देखिए देखो यहां से टाइप नंबर 8 है, और टाइप नंबर 8 का ये पहला क्वेश्चन है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 है। यदि दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझिए अब इसे मैं पहले बेसिक बता रहा हूं, उस बेसिक के बाद में मैं शॉर्ट बता दूंगा। जैसा आपको बढ़िया लगे वैसा कर लेना। शॉर्ट का मतलब उस 100 से ही है, 100 से ही जो क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं उसी से करना है अपने को। तो देखिए यहां से सबसे पहले हम मान के चलते हैं मूलधन हमारे पास में x है जी। तो आप मुझे बताइए यदि मैं यहां पर साधारण ब्याज की बात करूंगा तो वो मूलधन का 25/36 है। यानी कि मूलधन हमारे पास x और का मतलब गुणा, और ये आ गया 25/36। इसका मतलब साधारण ब्याज बन गया 25x/36 जी, बिल्कुल सही है। अब आप दो देखिए दर एवं समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। इस दर और समय का समझे। सबसे पहले समय का मतलब, यहां दर का और समय का मतलब यह है कि यदि दर 6% है तो समय 6 वर्ष है। यदि दर 7% है तो समय 7 वर्ष है। यदि समय 4% है दर तो समय 4 वर्ष है। यदि दर 2% है तो समय 2 वर्ष है। यदि समय दर 1% है तो समय 1 वर्ष है। यदि समय यहां पर दर 60% है तो समय 60 वर्ष है। यानी कि ये संख्या में आपस में बराबर है, संख्या में बराबर है। तो आप लोग देखिए यदि दर R% है तो समय भी R वर्ष है। ये हम लोग मान के चलते हैं। तो देखिए अब आगे अपने को तो दर बतानी है। क्या बतानी है, दर का मतलब होता है दर बराबर ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन और गुणा में समय, ऐसा लिखा हुआ होता है। तो देखिए दर हमारे पास में R है, ब्याज हमारे पास में 25x/36 है, गुणा में 100 बटे में मूलधन और गुणा में समय। देखिए x से x कैंसिल हो गया, और भी कुछ कटता हो तो काट दिया करो,
नहीं कटता तो मत काटो। देखिए यहां आर को मैं आर से गुणा कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर को आर से गुणा कर रहा हूं तो अपने पास में आ गया आर स्क्वायर, आर को आर से गुणा किया तो इधर क्या बच गया, 25 ऊपर है 36 नीचे है, गुणा में 100 बच रहा है। अब आगे देखिए, जैसे ही आप r से रूट हटाओ, ये यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो ये दूसरी साइड जाके रूट लग जाएगा, और रूट में बना 25/36 गुणा में 100। आगे सोल्व करते हैं तो आगे बन गया 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6 और 100 का वर्गमूल 10। 25 का रूट निकालेंगे 5, 36 का रूट निकालेंगे 6 और 100 का रूट निकालेंगे 10। आप लोग देखिए यहां से 2 3 6 2 5 10 और आप लोगों के पास में आ गया 25/3 या 3 अंठे 24, शेष बच गया 1/3%, और यही तुम्हारा। परंतु मत करना इसको, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा समय लगा दिया आप लोगों ने, इतना समय लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको करना कैसे है वो देखिए। आप लोग जो पहले से करते हुए आ रहे हैं आप वही करें, अलग न अपनाएं किसी भी चीज को, क्योंकि आप जितनी बार करोगे उतनी बार नया कॉन्सेप्ट लेके आओगे आप। मैं नया नहीं करवाना चाहता हूं, मैं एक ही कॉन्सेप्ट पर कोशिश करता हूं। तो देखिए, मूलधन हम सदैव कितना मानते हैं, 100। दर अपने को दी हुई नहीं है, लेकिन दर आर है तो समय भी आर है, ये हमें कंफर्म करवा दिया है। यहां से दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर है। यदि ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6% है तो ये भी 6 है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां आप लोगों के पास में ब्याज कितना हो गया। आर को आर से गुणा कर रहे हो, आपका ब्याज हो गया आर स्क्वायर। लेकिन आप लोगों को ब्याज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ब्याज कितना दिया हुआ है, 25/36। तो बस एक ही काम करना है कि ब्याज के बराबर ब्याज रख दो, यानी कि आर स्क्वायर बराबर होगा 25/36 और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए गुणा में। अगर यदि हम इसका स्क्वायर हटाते हैं, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड जाके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट लग जाएगा तो आगे सोल्व कर दीजिए। बोलो 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, 100 का रूट 10, काट दो, 3 2 3 6 2 5 10, 5 को 5 से गुणा कर रहा हूं, 5 5 जा 25 और भाग में 3% या 3 अंठे 24, शेष बच गया 1 और भाग में 3, और यही तुम्हारा आंसर है। उम्मीद करता हूं इससे बहुत बेटर समझ में आया होगा। एक बार फिर दोबारा से देख लें, दर आर समय भी आर, तो ब्याज आर स्क्वायर मिल गया। यहां तो ब्याज आर स्क्वायर है, परंतु क्वेश्चन में 25/36 है। आर स्क्वायर बराबर में 25/36 गुणा में 100। यहां से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया, रूट निकाला 5, रूट निकाला 6, यहां 10, काटते हैं तो 25/3, 25/3 का मतलब 8 सही 1/3। क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेके आ रहा हूं। देखो दोस्तों, ये आप लोगों के पास में दूसरा क्वेश्चन है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। यदि दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलधन हमारे पास कितना मानते हैं, 100। दर कितनी है आपके पास, आर। समय भी कितना है आपके पास, आर। तो आप बताइए ब्याज क्या मिल गया, आर स्क्वायर। आर को आर से गुणा करते हैं, आर स्क्वायर। अब मुझे बताइए तुम्हारे पास ब्याज क्या मिल रहा है, 9/25। यहां तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बराबर में 9/25 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। रूट हटाएंगे तो आप लोगों के पास में आर बराबर में आ गया 9/25 गुणा में 100, यानी कि आप लोगों के पास में 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5 और 100 का वर्गमूल 10। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और आप लोगों के पास में दर आ गई 6%। यदि आप लोगों से समय पूछा जाता तो समय आप लोगों का क्या बन जाता, 6 वर्ष। तो अब आप लोगों का आंसर क्या है, 6%। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा साधारण ब्याज। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।